हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। देखिए, पिछले पार्ट्स में इसमें हमने अब तक सेपरेशन के कुछ मेथड्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, देन विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन और यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, इस पे भी हमने डिस्कस किया था। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब हमने सॉल्ट को रिकवर किया तो हमने जितना मिक्स किया था उससे कम सॉल्ट हमें रिकवर हो पाया था। तो आज हम बात करेंगे, कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। क्या पानी किसी सब्सटेंस को, उसके थोड़े बहुत अमाउंट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है? क्योंकि इसका एक रीज़न हो सकता है कि पानी में नमक डिज़ोल्व हो गया हो, इसलिए हमें कम रिकवर हो पाया। चलिए देखते हैं। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म आ सॉल्यूशन। चैप्टर 4 में हमने देखा कि मैनी सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंस जो है पानी में घुल जाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। जो सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? अब अगर हम एक पानी की उसी फिक्स्ड क्वांटिटी में और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस को घोलते रहें तो क्या होगा? देखिए, एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। तो हमें क्या चाहिए? कोई बीकर या स्मॉल पैन, एक चम्मच नमक और पानी, और हाफ आ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर। अब बीकर में हमें आधा कप पानी डालना है। ऐड 1 टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टर इट वेल अंटिल द सॉल्ट डिज़ोल्व्स कम्प्लीटली। अब हमें एक चम्मच नमक जो है 1 टीस्पून सॉल्ट उसमें मिक्स करना है जब तक कि नमक पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए। देखिए फिगर 5.14, इसमें देखिए डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। आफ्टर अगेन ऐड अ टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टर वेल। अब दोबारा से एक चम्मच और नमक उसमें डालकर मिक्स करना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पूनफुल एट अ टाइम एंड स्टर। और हमें ऐसे करते जाना है, एक के बाद एक चम्मच भरकर नमक हमें पानी में घोलते रहना है। After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker? जब हम कुछ स्पून सॉल्ट मिक्स कर चुके हैं तो हमें दिखाई देगा कि कुछ नमक जो है बिना घुला हुआ बीकर के बॉटम पे सेटल हो गया है, जो डिज़ोल्व नहीं हुआ। इसका मतलब, इफ़ यस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। तो इसका मतलब ये है कि अब और ज़्यादा नमक हम नहीं घोल सकते उस पानी में जितना हमें लिया है। हाफ कप ऑफ वाटर जो हमने लिया है, अब उसमें और नमक हम नहीं डिज़ोल्व कर सकते। द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। देखिए, सैचुरेटेड हम किसे बोलेंगे? जब हम एक फिक्स्ड अमाउंट के वाटर में जितना नमक घुल सकता है हम उसे घोल चुके हैं, अब उसमें और नहीं डिज़ोल्व हो सकता, तो हम उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। हेयर इज़ अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स्ड विथ सैंड। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि पहेली को उतने ही अमाउंट में नमक रिकवर क्यों नहीं हुआ लास्ट एक्सपेरिमेंट में। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. फिर भी जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट उसने मिक्स किया था वो बहुत ज़्यादा था सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए। द अनडिज़ोल्व्ड सॉल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्स्ड विद द सैंड। अनडिज़ोल्व जो है सैंड के साथ ही रह गया एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड, वो रिकवर नहीं हो पाया। शी कुड सोल्व हर प्रॉब्लम बाई यूजिंग अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर, ठीक है। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वान्टिटी ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिज़ोल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। अब सपोज कीजिए कि उसके पास पानी की क्वांटिटी उतनी ही है
कि वह और ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं कर सकती नमक मिक्स करने के लिए। तो क्या ऐसा कोई और तरीका है जिससे हम उसी पानी में और ज़्यादा सोल्ट डिज़ोल्व कर सके उसके सैचुरेटेड हुए बिना। लेट्स ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। ठीक है, अब एक्टिविटी 9 में हम देखेंगे टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सोल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सोल्ट। एक्टिविटी 8 की तरह हमें सेम करना है, तब तक सोल्ट मिक्स करते जाना है तब तक ऐसा ना हो कि अब और सोल्ट मिक्स नहीं हो सकता। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट इन वाटर। अब हमें सॉल्ट वाटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब हमें क्या करना है, और नमक उसमें घोल कर उसे हीट करना है, गर्म करना है। बट डू यू फाइंड what happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve? Now, तो हमें देखना है कि क्या अब वो नमक डिज़ोल्व हुआ जो कि बीकर के बॉटम पर रह गया था। इफ़ यस, कैन सम मोर सोल्ट बी डिज़ोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो अगर घुल गया तो हम थोड़ा और उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, डज सोल्ट अपीयर टू सेटल एट बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। अब उस हॉट सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और अब दोबारा हम देखेंगे कि क्या हमें दोबारा से नमक उसके बीकर के बॉटम में सेटल हुआ दिखाई दिया। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्ट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन वाटर ऑन हीटिंग। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि हीटिंग के बाद हम थोड़ा और सोल्ट वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। Does water dissolve equal amounts of different soluble substances? Let's find out। क्या पानी जो है अलग अलग सब्सटेंसेस का इक्वल अमाउंट डिज़ोल्व करता है? देखिए इसके लिए एक्टिविटी 10। टेक 2 glasses एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ दैम। 2 गिलास लेने हैं, दोनों में आधा आधा कप पानी डालना है। एड अ टीस्पून ऑफ सोल्ट टू 1 glass एंड स्टर टिल द सोल्ट डिज़ोल्व्स। Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturates। एक्टिविटी 8 और 9 के जैसे हमें नमक को एक एक चम्मच करके घोलते जाना है जब तक वो सैचुरेट नहीं हो जाता। एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सोल्ट दैट डिज़ोल्व्ड इन वाटर इन टेबल 5.2। इस टेबल में 5.2 में हमें नोट करना है यहाँ पर कि सोल्ट के हम कितने स्पून्स जो है इसमें मिक्स करते गए। What do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolve different substances in different amounts? हमें ये एक्टिविटी करते टाइम शुगर का अलग करना है, सोल्ट का अलग करना है। इससे हमें पता चलेगा कि अलग अलग सब्सटेंसेस जो है अलग अलग अमाउंट में डिज़ोल्व होते हैं वाटर में। We have discussed a few methods of separating substances. Some of methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory. तो कुछ मेथड्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं वो साइंस लैबोरेटरी में भी यूज़ होते हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। तो कोई सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर भी किया जाता है किसी सब्सटेंस को लिक्विड में डिज़ोल्व करके। अ सॉल्यूशन इज़ सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिज़ोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। तो अगर एक सॉल्यूशन जो है एक सॉल्यूशन में अगर सब्सटेंस को इससे और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता तो वो सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। थैंक यू।